सड़तीला एकादशी व्रत कथा। एक समय जब देवर्षि नारद जी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था, उस समय श्री हरि विष्णु ने जो सड़तीला एकादशी का महात्म्य देवर्षि नारद जी को कहा था, वही आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक सत्य घटना कहने जा रहा हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह परम साध्वी और सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह निरंतर पूरे 1 माह तक व्रत करती रही। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर दुर्बल हो गया। वह साध्वी ब्राह्मण स्त्री बहुत बुद्धिशाली थी, किंतु उसने अभी तक देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत अनुष्ठान से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया, इससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, किंतु उसने अपने जीवन काल में कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान नहीं किया था, इसलिए उसकी तृप्ति होना कठिन पड़ता है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं स्वतः एक भिक्षु का वेश धारण कर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसके द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा की याचना करने लगा। मेरी पुकार सुन ब्राह्मणी बाहर आई और कहने लगी, हे महाराज, आप किस कारणवश यहाँ आए हुए हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे द्वार भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। मेरी याचना पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में रख दिया और मैं वापस अपने धाम लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का भी अंत समय आ गया था और अपने पुण्य फल के प्रताप से वह स्वर्गलोक में आ गई। उसने भिक्षा में मिट्टी का ढेला दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्गलोक में एक भव्य महल मिला, किंतु उसने अपने महल को अन्न और अन्य सामग्रियों से खाली पाया। भयपद्र होकर वह तुरंत मेरे पास आई और याचना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में अनेक व्रत अनुष्ठान किए और पूर्ण श्रद्धा से आपका पूजन किया था, किंतु मेरा महल अन्न और अन्य वस्तुओं से खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? उत्तर में मैंने कहा, हे देवी, तुम पहले अपने महल को जाओ, कुछ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। अपना द्वार खोलने से पहले उनसे सड़तीला एकादशी का महात्म्य और विधि विधान सुन लेना, तत्पश्चात अपना द्वार खोलना। भगवान श्री हरि विष्णु के कथा अनुसार ब्राह्मणी अपने महल को चली गई। कुछ समय बाद जब देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसके द्वार आई, तो ब्राह्मणी ने कहा, हे देव स्त्रियां, यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो आप पहले मुझे सड़तीला एकादशी का महात्म्य और विधि विधान बताइए, फिर अपने द्वार खोलूंगी। ब्राह्मणी की बात सुन उन देव स्त्रियों में से एक ने कहा कि मैं तुम्हें सड़तीला एकादशी व्रत का महात्म्य कहती हूँ। संपूर्ण महात्म्य और विधि विधान सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने अपने द्वार खोले। जब देवगणाओं ने उन्हें देखा तो वे चकित रह गई। न तो वो गंधर्वी थी, न ही आसुरी थी, और वह एक मानुषी थी। ब्राह्मणी ने अब देव स्त्रियों के कथा अनुसार सड़तीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह और भी सुंदर एक रूपवती हो गई। उसके महल के भंडार अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गए। सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में परम धाम की प्राप्ति पाने के लिए मूर्खता छोड़कर सड़तीला एकादशी व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। अतः सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में परम धाम की प्राप्ति के लिए
सड़तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लालच न करते हुए तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी सड़तिला एकादशी की व्रत कथा। जय श्री राधा कृष्ण। हरे हरे बोलो। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।